विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है, 15 मार्च। आईसीसी की तरफ से फरवरी 2022 के लिए जिसे फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान किया गया है, एमिला कौर, न्यूजीलैंड। जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की, त्रिपुरा। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद जिस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, अमेरिका। आईसीसी ने भारत के जिस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ घोषित किया है, श्रेयस अय्यर। एयर इंडिया का नया चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया है, एन चंद्रशेखरन। भारत ने जिस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में 238 रनों से जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है, श्रीलंका। चीन में भारत के जिस नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, प्रदीप कुमार रावत। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम जिस राज्य में लॉन्च किया गया है, कर्नाटक। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने हेतु जिस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, 15 मार्च। हाल ही में जिस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 61 वर्षीय यून सुक इयोल ने ली जे म्यूंग को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की है, दक्षिण कोरिया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, 9.1%। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने जिस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, पंजाब। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा जितने देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है, 156। ऑस्ट्रेलिया और जिस देश ने 7 साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है, नीदरलैंड। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की जितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की, 13। कैटलीन नोवाक को जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, हंगरी। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, AK सीकरी। भारत ने दूतावास को यूक्रेन से जिस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है, पोलैंड। क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी गूगल ने जितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेडिएंट का अधिग्रहण किया है, 5.4 अरब डॉलर। जिस राज्य सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है,
सिक्किम। जिस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के जितने स्थान पर पहुंच गया है, 5वें। देवाशीष पांडा को जितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, 3 साल। जिस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया, मध्य प्रदेश। अमेरिका ने हाल ही में जिस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, रूस। विश्व बैंक ने जिस राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु $125 मिलियन के लोन की पेशकश की है, पश्चिम बंगाल। जिस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की, हरियाणा। आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जिसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, फाफ डुप्लेसिस। टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं, ऋषभ पंत। पाई दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 14 मार्च। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब जिसे लॉन्च करने की घोषणा की है, स्मार्ट बाजार।